वक्त का होश किसी को नहीं था। पलाश तो पिया की खुशबू में ही मदहोश था। पिया ने ही पलाश को खुद से अलग किया। पिया के हाथ पलाश के सीने पर थे। पलाश की आंखों में चमक थी। उनमें कुछ ऐसा था जिससे पिया असहज हो गई। मिस्टर पलाश अग्रवाल, इसका क्या मतलब है? जरा बताएंगे आप? दांत पीसते हुए पिया धीमी आवाज में कुर्राई। पलाश अभी भी पिया की खुशबू में सराबोर था। उसने अपनी एक उंगली पिया के होंठों पर रखकर उसे चुप करा दिया। कुछ मत बोलो, तुम्हारी माँ हमें देख रही है और उनकी नजर में मैं खुद को एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड साबित कर रहा हूँ। तुम भी तो यही चाहोगी ना? पलाश ने पिया की ठुड्डी पकड़ते हुए कहा। पिया को पलाश की बात पर यकीन नहीं था। माँ देख रही है या नहीं, ये देखने के लिए पिया पलटने लगी तो पलाश ने उसके चेहरे को हथेलियों में भरकर उसे रोक लिया। मैं कल सुबह तुम्हें पिक करने आऊंगा, टाइम पर तैयार रहना, मेरी प्यारी सी शेरनी। पलाश चेहरे पर विजयी मुस्कान लेकर कार में बैठ गया। पिया का उसे घूंसा मारने का मन कर रहा था। अगर उसकी माँ देख नहीं रही होती ना, तो वो पक्का पलाश के मुंह पर घूंसा मारती थी। पिया को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने पलाश की गाड़ी पर खींचकर एक लात मारी, लेकिन उसका पैर हवा में ही झूम कर रह गया। क्योंकि गाड़ी जा चुकी थी ना, पिया ने पलाश को वो सारी गालियां दे डाली जो उसे आती थी। थोड़ी देर तक इधर उधर टहलकर वो खुद को शांत करती रही, तब जाकर वो घर के अंदर गई। पिया समझ रही थी कि पलाश ने ये सब जानबूझकर किया था। कल निपटेगी पलाश से, ये सोचकर पिया घर के अंदर चली गई। अंदर आती ही पिया बर्तन साफ करने के लिए सीधे किचन में गई, लेकिन तब तक उसकी माँ किचन का सारा काम खत्म कर चुकी थी। उन्होंने पिया से कहा कि वो कपड़े बदल ले और सोने के लिए बिस्तर ठीक कर दे। वो बस 2 मिनट में आ रही हैं। पिया का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो जितना सोचती उसका गुस्सा और ही बढ़ता जाता। पिया को लग रहा था कि पलाश कुछ ज्यादा ही लिबर्टी ले रहा है और आज तो उसने हद ही कर दी। आज पलाश ने एक भी मौका नहीं छोड़ा था उसे चिढ़ाने का और गुस्सा दिलाने का। वो कब से इतना प्यार से पेश आने लगा, और इतना तो वो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं मुस्कुराया होगा जितना वो आज माँ के सामने मुस्कुरा रहा था। छोड़ूंगी नहीं मैं अभी बच्चू, सैटरडे को देख लूंगी तुम्हें। माँ के सामने बड़े स्मार्ट बन रहे थे ना, अब मैं बताऊंगी तुम्हें। बेटा बदला तो लेकर रहूंगी। पिया पलाश से बदला लेने का प्लान बना रही थी। जैसे जैसे उसके दिमाग में एक प्लान आकार लेता गया, वैसे वैसे उसके चेहरे की मुस्कुराहट चौड़ी होती गई। पिया अपने प्लान में खोई हुई थी जब उसकी माँ उसके बगल में आकर लेटी। पलाश के बारे में सोच रही हो? हाँ, ख्यालों में खोई हुई पिया के मुंह से निकल गया। बोलते ही वो वापस इस दुनिया में आई। शिट, माँ क्या सोचेंगी कि मैं कितनी बेशर्म हूँ। पहले मैं इस बात से नाराज थी कि तुमने मुझे पलाश से मिलवाया ही नहीं, लेकिन अब जबकि पलाश मुझे पसंद आ ही गया है तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। पिया की माँ दिल से खुश थी और अपनी बेटी के लिए बेफिक्र भी। पिया ने अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो आंख बंद करके चुपचाप लेटी रही। जितना कम बोलेगी उतना कम गलतियां करेगी पिया ने सोचा। वो अपनी माँ की आदत को अच्छी तरह से जानती थी। अगर उसने उनके एक सवाल का जवाब दिया तो वो 10 सवाल पूछ लेंगी। इससे अच्छा सोने का नाटक करके पड़े रहो। मिसेस अग्रवाल ने अपनी बेटी को देखा जो आंख बंद किए पड़ी थी। पिछले कुछ सालों में कितनी बदल गई थी पिया। पहले वो कितनी दब्बू सी थी, सोसाइटी के हिसाब से चलने वाली, लोग क्या कहेंगे ये चिंता करने वाली। लेकिन अब वो किसी भी तरह की कोई परवाह नहीं करती थी। थोड़ी जिद्दी भी हो गई थी और अब जो करती थी अपनी मर्जी से और अपने हिसाब से करती थी। मिसेस अग्रवाल को पता था कि ऐसे एटीट्यूड वाली लड़की के लिए उनके समाज में लड़का मिल पाना मुश्किल था। फिर भी पिया में आए इस बदलाव से वो खुश थी। हालांकि बाकी सबकी तरह वो भी चाहती थी कि पिया वक्त रहते शादी कर ले, उसका अपना परिवार हो। मिसेस अग्रवाल ख्यालों में गुम पिया को देखे जा रही थी। माँ, मुझे घूरना बंद करो और सो जाओ, पिया ने आंखें बंद किए किए ही कहा।
तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें देख रही हूँ? हाँ? पिया ने माँ की तरफ करवट लेते हुए आंखें खोल दी। सब पता चलता है मुझे। मैंने खुद को इस तरह से ट्रेन किया है माँ, और इसका बहुत फायदा होता है। तुम बहुत बदल गई हो, मिसेस अग्रवाल ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। जानती हूँ, और मुझे अपना ये नया रूप पसंद है। पिया वापस सीधी होती हुई धीमे से बोली। स्ट्रॉन्गर और केयरफ्री। पिया ये भी कहना चाहती थी। वो दब्बो और सबकी हाँ में हाँ मिलाने वाली लड़की का मास्क उड़े उड़े थक चुकी थी। सबकी हाँ में हाँ मिलाते मिलाते उसका दम घुटने लगा था। माँ, मैंने आपको निराश किया ना? पिया ने धीमी आवाज में कहा। शुरू शुरू में तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फिर लगा कि तुम अब बड़ी हो गई हो, अपने डिसीजंस खुद ले सकती हो, और लेनी भी चाहिए। तो बच्चे, तुम जिसमें खुश हो, मैं भी उसी में खुश हूँ। ये भी सही था कि नई वाली पिया अक्सर ही अपने जिद्दीपन और बोल्ड डिसीजन की वजह से उनके लिए सिर दर्द बन जाती थी, लेकिन फिर भी ये नई वाली पिया उनको पसंद थी, क्योंकि अब वो अपनी माँ को देखकर मुस्कुराती थी, पहले की तरह मुंह नहीं फेर लेती थी, और अब वो चाहती थी पिया जैसी है वैसी रहे। पिया उनकी इकलौती बेटी थी जो उनकी जिंदगी में सुख, संतोष, खुशी सब कुछ लेकर आई थी। और ये बात भी सच थी, कोई कुछ भी कहे, सोचे, पिया हमेशा ही उनकी रहने वाली थी। उन्हें यकीन था कि उनकी औलाद कभी नहीं बदलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उन दोनों का रिश्ता खून के रिश्ते से कहीं बढ़कर था। पिया अपनी माँ के करीब सरक कर उनसे लिपट गई। आज उसे माँ के कंधे पर सिर रखकर सोना था। पिया के लिए उसकी माँ दुनिया की सबसे बेस्ट माँ थी। माँ से लिपटकर पिया सारी रात चैन से गहरी नींद सो गई थी। अगले दिन वो काफी फ्रेश उठी और ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। तैयार होकर वो घर से निकल ही रही थी कि तभी उसकी माँ ने उसे आवाज देकर रोका। पिया, अगर मैंने देखा ना कि तुम बिना ब्रेकफास्ट किए जा रही हो तो मैं यहीं आकर रहने लगूंगी। पिया पलटी और चीयरफुली बोली, सच में? तुम इतनी अच्छी कुकिंग करती हो, फिर खाना बनाने में इतनी आलसी क्यों? पिया की माँ ने उसे डांटते हुए ब्रेकफास्ट करने के लिए जबरदस्ती बिठा दिया। मैं लेट हो जाऊंगी माँ। पिया ने प्रोटेस्ट सा किया, लेकिन नाश्ता करने बैठ गई। मिसेस अग्रवाल ने जब उसके सामने नाश्ते की प्लेट रखी तो वो बच्चों की तरह मचल उठी। माँ, मैं इतना खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। जितना मन है उतना खा लो, लेकिन खाना जरूर है, मिसेस अग्रवाल स्नेह से बोली। आप इतना अच्छा खाना बनाती हो, भूखा ही नहीं जाता। अच्छा, अब जल्दी खा लो, वरना तुम्हें देर हो जाएगी, और फिर मुझे भी निकलना है। मैं फिर आऊंगी जब भी मुझे वक्त मिलेगा। हाँ हाँ, अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं नहीं आऊंगी। वो तो बस मैं तुम्हें मिस करती हूँ ना, इसीलिए आ जाती हूँ। पिया खिलखिला उठी। माँ, ड्रामा बंद करो, आप कभी भी आ सकते हो, और ये बात आपको पता है। बस मुझे बता दिया करो, आपको तो पता है ना मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है। पिया ने अपनी माँ को हग करते हुए कहा। बातचीत और हंसी मजाक करते हुए दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। माँ को बाय बोल के पिया घर से निकली। घर से निकल के पिया भी थोड़ी ही दूर चली थी कि पलाश की कार उसके बगल में आकर रुकी। पलाश के ड्राइवर ने बाहर निकलकर पिया के लिए पीछे से दरवाजा खोला। पिया अंदर बैठी तो उसने पलाश को अपने टैबलेट में कुछ करते हुए देखा। गुड मॉर्निंग, पिया ने बैठते हुए कहा, लेकिन पिया को लगा नहीं कि पलाश ने उसकी आवाज सुनी। पलाश का चेहरा देखकर उसे लगा वो टैबलेट पर जरूर कुछ ऐसा पढ़ रहा है जो उसे गुस्सा दिला रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें पिक करूंगा, पलाश ने टैबलेट में अपनी नजरें गड़ाए हुए ही कहा। पलाश की आवाज सुनते ही पिया चौंक गई। हाँ, आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? अब पलाश ने पिया की तरफ देखा। घर से निकलने से पहले तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? अरे, मैंने कहा तो था मैं खुद ऑफिस चली जाऊंगी, पिया ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा। जो पिया ने नहीं कहा था वो था, मैंने तो कहा नहीं था कि मुझे लेने आओ। और ये पिया की आवाज में साफ साफ सुनाई दे रहा था। पलाश ने कोई जवाब नहीं दिया और वापस अपने टैबलेट में लग गया।
पलाश का ड्राइवर पूरी कोशिश कर रहा था कि वो रेयर व्यू मिरर में ना देखे। अगर पलाश उसे देखते हुए देख लेता तो ना तो उसकी नौकरी बचती और ना ही जान। लेकिन उसके कान पीछे ही लगे हुए थे। आहान ने उसे इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि पलाश और पिया की जो भी बातें हों वो आकर आहान को बताए। गाड़ी जैसे ही ओबरॉय एसोसिएट्स की बिल्डिंग के बाहर पहुंची, ड्राइवर लपक कर उतरा और उसने पिया की तरफ का दरवाजा खोल दिया। आप ऑफिस नहीं आ रहे? पिया ने पलाश से पूछा। अब नहीं, मेरी एक मीटिंग है, तुम उतरो वरना तुम लेट हो जाओगी, पलाश ने पिया की तरफ देखे बिना ही कहा। पिया कार से उतर पड़ी। बड़ा ही अजीब आदमी है, मुझे पिक करने आया ही क्यों जब इसे मीटिंग के लिए कहीं और जाना था? एकदम ही पागल है। पिया लिफ्ट का बटन दबाते हुए बुदबुदा रही थी। लिफ्ट से निकलते हुए पिया अपने केसेस के बारे में सोच रही थी। कितने केसेस पढ़ने हैं, किसकी रिपोर्ट बनानी है, क्या पॉइंट्स लिखने हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। कॉरिडोर में चलते हुए पिया जब पलाश के ऑफिस के दरवाजे तक पहुंची तो उसने वहां मधु और पलक को खड़े हुए देखा। वो दोनों बातें कर रही थी। दोनों के चेहरे पर परेशानी साफ साफ देखी जा सकती थी। पलक और मधु पलाश के ऑफिस के दरवाजे को घेरे ऐसे खड़ी थी कि किसी का भी उसके केबिन के अंदर जा पाना मुश्किल था। एक्सक्यूज मी, पिया ने धीमे से कहा। पिया अंदर जाना चाहती थी। ये देखकर मधु ने अपना सिर और एक उंगली दोनों ही ना में हिलाई कि पिया को हैरानी हो आई। क्यों, क्या है अंदर? पिया ने अपनी आईब्राउ चढ़ाते हुए पूछा। पलाश सर ऑफिस नहीं आए हैं, वो सीधे क्लाइंट से मिलने चले गए हैं और राधिका जी पलाश सर से बिना अपॉइंटमेंट लिए हुए ही आ गई हैं और वो जिद करके पलाश सर के ऑफिस में बैठकर उनका वेट कर रही हैं, मधु ने एक्सप्लेन किया। ओह, तो पलाश इसी मीटिंग के लिए लेट तो नहीं हो रहा था? हाँ, मैंने कहा था कि मुझे लेने आओ। अगर वो लेट हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, कहती हुई पिया ऑफिस के अंदर जाने लगी तो एक बार फिर मधु ने उसे रोक दिया। अब क्या है मधु, प्रॉब्लम क्या है? वो काफी गुस्से में लग रही है। यहाँ तक कि उन्होंने आते ही आपके बारे में पूछा था कि आप अभी तक आई या नहीं। इस बार पलक ने ऑफिस की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। पलक की बात सुनकर पिया 2 सेकंड तो चुप खड़ी रही। फिर वो मधु से बोली, राधिका के आने के बारे में पलाश सर को इन्फॉर्म किया तुमने? क्योंकि जहां तक मुझे याद है पलाश सर ने राधिका का केस दिव्यांश को दे दिया था। पता था मुझे ये पागल औरत ऐसे नहीं मानने वाली है, खास करके तब जब कल मैंने इसके सामने ही पलाश को किस किया था। ऐसा थप्पड़ खाकर ये कुछ ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। राधिका सुबह सुबह आकर पलाश के ऑफिस में बैठी है, सुनकर पिया को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ था। उनका केस दिव्यांश सर के पास ही है, लेकिन पलाश सर ने कहा है कि राधिका मैम को उनके ऑफिस में ही बैठने दिया जाए और उन्होंने ये भी कहा है कि आप आते ही सब संभाल लेंगी, मधु ने सिर हिलाते हुए कहा। क्या? पिया लगभग चीख ही पड़ी थी। पलक और मधु ने हाँ में सिर हिलाया। सुबह कार में पलाश के साथ आते समय पिया ने उसे किसी से फोन पे बात करते और अपना नाम लेते सुना तो था, लेकिन उसने पलाश से कुछ भी पूछने की जहमत उठाने की कोशिश नहीं की थी। एक तो वो बीती शाम के पलाश के बिहेवियर से नाराज थी और सुबह पलाश का वो उखड़ा हुआ मूड भी उसकी कुछ समझ में नहीं आया था, तो उसने पलाश को पूरी तरह से इग्नोर करना ही बेहतर समझा। अब ऑल राइट, आप दोनों अपनी अपनी सीट्स पर वापस जाइए, मैं राधिका को देखती हूँ, पिया ने एक मिस्टीरियस मुस्कान के साथ कहा। पिया पलाश के ऑफिस के अंदर गई। सामने ही राधिका बैठी हुई थी। राधिका पिया को ऊपर से नीचे तक बारीकी से देख रही थी। राधिका को ऐसा देखते देख पिया की मुट्ठियां भिज गईं। लेकिन राधिका की इस हरकत को इग्नोर करते हुए पिया ने राधिका की तरफ एक छोटी सी मुस्कान उछाली। गुड मॉर्निंग मिस राधिका, मुझे लगता है कल मैंने आपसे जो कुछ भी कहा था वो आपकी ठीक से समझ में नहीं आया है, या फिर आपकी याददाश्त कमजोर है, पिया ने बेहद सर्द आवाज में कहा। राधिका पिया को बेहद नफरत से देखते हुए फुफकारते हुए बोली, जब तक पलाश नहीं आ जाता तब तक तुम यहीं बैठोगी मेरे सामने और मुझे कंपनी दोगी। पिया कोई एतराज किए बिना राधिका के सामने वाले सोफे पर बैठ गई। वो जानबूझकर कुछ इस तरह से बैठी थी जिससे उसकी लंबे पतले और परफेक्टली शेप्ड लेग्स राधिका को दिखे।
राधिका जिस तरह से पिया को घूर रही थी, पिया समझ गई थी कि राधिका ये जज कर रही है कि दोनों में से किसका फिगर ज्यादा अच्छा है, कौन ज्यादा खूबसूरत है। पिया ने कंधे उचकाई। एक बात के लिए तो पिया शौ थी कि इस सेलिब्रिटी के मटर के दाने के बराबर के दिमाग की तुलना में उसके पास एक तेज दिमाग था। वेल, अभी तो पलाश को आने में टाइम लगेगा और उनकी एब्सेंस में मैं ही उनके क्लाइंट्स के साथ केसेस डिस्कस करती हूँ, लेकिन सॉरी, मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगी। राधिका ने एक नकली ठहाका लगाया। ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, एक इंटर्न हो बस। पलाश का टाइम पास जो उसके पैसे के लिए उसके पीछे पड़ी हुई है और उसे कंगाल करके ही मानेगी। पिया ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और शांति से कहा, जाहिर सी बात है, आप अपना केस डिस्कस करने तो यहाँ नहीं आई हैं, तो बेहतर है कि हम एक दूसरे का टाइम वेस्ट ना करें। पिया खड़ी हुई और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ी, लेकिन राधिका उसका रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। समझती क्या हो तुम अपने आप को? मैं तुम्हें एक्सपोज करके रहूंगी और देखना तब पलाश कैसे तुम्हें धक्के देकर निकालता है। यू जस्ट वेट एंड वॉच। राधिका ने हवा में चुटकी बजाते हुए गुस्से से कहा। पिया ने ऑफिस की छत में लगे हिडन सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखा। पिया सचमुच ही इस बेवकूफ औरत पर जरा सा भी ना तो अपना टाइम वेस्ट करना चाहती थी और ना ही अपनी एनर्जी। मेरे ख्याल से आपने जिस टीवी चैनल पर केस किया है उसने आपके बारे में कुछ फैक्ट्स ऑनलाइन पोस्ट किए हैं और आपकी बेवकूफ़ी का एक और वीडियो आपके फैंस को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा, है ना? तो अब अगर आपके पास कहने को कुछ बचा नहीं है तो आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। यहाँ टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि आप मिस्टर दिव्यांश से मिलकर उनसे अपना केस डिस्कस कर लें। पिया ने राधिका को बड़े प्यार से सलाह दी। राधिका का गुस्से से लाल चेहरा पिया के मजे को दोगुना कर रहा था। गुस्से से भरी राधिका वापस जाने के लिए उठी। पिया के बगल में पहुंचकर राधिका रुकी और फुफकारते हुए बोली, तुम्हारी जैसी गिरी हुई लड़कियों की पलाश जैसे इंसान की जिंदगी में ना कोई जगह नहीं है। पिया मुस्कुराई। रियली, मैं कोई ऐसी गिरी हुई बाजारू औरत नहीं हूँ जो किसी के करीब पहुंचने के लिए लोगों पर झूठा केस करती फिर। तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं वो हूँ जिसके करीब आने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो मिस राधिका, जरा जमीन पर आ जाओ और अगर जरा से भी अक्ल है ना तो आगे से किसी से भी लड़ाई मोल लेने से पहले उसके बारे में रिसर्च कर लेना। राधिका पैर पटकती हुई पलाश के ऑफिस से निकल गई। पिया